वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 12:15 और आज मैं घर पे अकेला हूँ। सब गए हुए हैं अपने अपने काम से। आज मैं गया नहीं भैया के साथ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि आज बड़ी मम्मी गई हुई है वैसे भैया के साथ, इसलिए अभी मैं घर पे बिल्कुल अकेला हूँ, कोई भी नहीं है। देखते हैं और आज क्या क्या होने वाला है दिन में, अभी तो कुछ तय नहीं करा। और हाँ भाई, अब दिसंबर शुरू हो चुका है। आज तारीख हो गई 11। अब लगभग एक महीना है मकर संक्रांति को, 14 जनवरी को। जब हम पहले जयपुर में रहते थे, यानी कि हमारी 2024 की संक्रांत जयपुर में ही थी, 24 तक की। 25 में फिर अजमेर चले गए थे, तो फिर 25 वो चले तो हम 2024 में ही गए थे अजमेर, लेकिन संक्रांत के बाद। उससे पहले सारी संक्रांत हमारी यहीं में नहीं थी। तो संक्रांत पे बड़ा मज़ा आता था यार पतंग उड़ाने में। जब मैं और 5-6 साल पहले की बात करूँ तो कभी कभार तो दिवाली से पहले ही पतंगें शुरू हो जाती थी उड़ना, क्योंकि दिवाली बहुत लेट आती थी नवंबर में, और जाम रहते थे वहाँ, तो काफ़ी पतंगें उड़ती थी। अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है संक्रांत का, तो संडे को तो बहुत पतंगें उड़ने लग जाती है। लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा ना पतंग उड़ाने का। पतंगें तो यहाँ भी उड़ती है मौसी के घर पे से आसपास, लेकिन इतनी नहीं उड़ती जितना हमारे उधर उड़ती थी पहले। मज़ा आता था पतंग उड़ाने में। एक संक्रांत पे तो मैं, पता है, मतलब मैं पतंग काटता कम था, कटाता ज़्यादा था। और इसी वजह से एक बार तो मैं, पता है, 200 पतंग लेके आया था। जो आपको पता होगा, जयपुर का फेमस मार्केट है हांडीपुरा। पतंगों की दुकानें हैं बहुत सारी। तो मेरे को बड़ी, एकदम जो बड़ी साइज़ की पतंग होती है, ये वो मुझे 7 रुपये की एक पड़ी थी। 100 पतंग लाया था तो। और एक बार उससे कम छोटी लाया था, वो 4.5 रुपये की पड़ी थी, वो भी 100 लेके आया था। ये बात है जब स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज़ हुई थी ना, वो तब की बात है। हम पिक्चर देखने गए थे स्पाइडरमैन नो वे होम, फिर वहाँ से ही सीधा हांडीपुरा निकल गए थे पतंग लेने। फिर वो पतंग संक्रांत आते आते ख़त्म होने लगी, तो इसलिए फिर मैं 100 पतंग और ले आया। मुझे पतंग का इतना शौक था जिसकी कोई हद नहीं। सिर्फ मेरे लिए पतंग आती थी घर में, और किसी को इतना था नहीं। पहले था भैया को भी, लेकिन फिर नहीं था। फिर भैया ने भी नहीं उड़ाते थे पतंग इतनी। मैं अकेला ही छत पे, संक्रांत के दिन भी मैं अकेला ही रहता था छत पे। सब नीचे अपने अपने काम में लगे रहते थे। यहाँ तक कि आदित्य को भी बिल्कुल शौक नहीं है पतंग उड़ाने का, वो भी नीचे ही रहता था। मैं अकेला छत पे पतंग उड़ाता था संक्रांत वाले दिन। बाकी सबकी छतों पे तो खूब सारे लोग उड़ाते थे, लेकिन मैं अपनी छत पे से अकेला ही उड़ाता था पतंग। मैं इतना पागल था, मतलब संक्रांत वाले दिन तो मैं खाना भी छत पे ही बैठ के खाता था दोपहर का। मतलब वो पकौड़े या खिचड़ी बनती है ना संक्रांत वाले दिन, वो छत पे ही खाता था बैठ के। इतना पागल था मैं पतंग के पीछे। तो फिर अजमेर चले गए तो उधर तो पतंग बिल्कुल ही नहीं उड़ती है। कहते हैं राखी को पतंग उड़ती है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं अजमेर में, वहाँ पे बिल्कुल पतंग नहीं उड़ती है। राखी वाले दिन भी सिर्फ 2 पतंगें उड़ रही थी बस। और बाकी जयपुर तो क्या बात करें जयपुर की, तो जयपुर में तो कितनी पतंगें उड़ती है। खैर और बात करनी थी मुझे, लेकिन अभी मेरे क्या फ़ोन की स्टोरेज फुल होने वाली है, तो और बाद में बात करते हैं। तो पिछली संक्रांत तो हमारी ऐसी गई। अब देखते हैं इस साल की संक्रांत अजमेर में बनती है या जयपुर में बनती है। भाई मकर संक्रांति का जो पागलपन है ना, वो शायद कोई पतंगबाजी समझ सकता है, अगर आप में से कोई है तो। क्या यार, क्या माहौल होता है। हमारे जहाँ जयपुर में रहते थे वहाँ तो हर गली में कोई ना कोई डीजे लगाता था छत पे। मस्त गाने चलते रहते थे, सुबह 5 बजे से गाने चलते रहते थे संक्रांत वाले दिन। रात को ही लगा के रख देते थे। सुबह 4-5 बजे से गाने चलते रहते थे, पूरे दिन गाने चलते थे। पतंग ही पतंग उड़ती थी पूरे आसमान में, और सारी जो आसपास के जो जो इतने भी थे फैमिली वाले, वो सब ऊपर छत पे ज़्यादातर टाइम पतंग उड़ाते थे। बहुत मज़ा आता था यार। अब इस साल देखते हैं कैसी जाती संक्रांत, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, तो देखते रहना। मैं मम्मी से ही पूछवाता हूँ, देखो कितना मैं पागल था पतंगों के पीछे। तो पढ़ाई के पीछे पागल होता तो क्या बात थी, पीछे में कितना पागल था। कैसे बयां करोगी तुम उसको, बताओ। पतंग के पीछे तो बहुत बावड़ हुए हो। कर ध्यान है। दिन 200 की सुबह पतंग, 200 पतंग लाए थे एक सुबह संक्रांत पे को तो। छड़तो शाम के 8-9 बजे आता। पतंग पतंग 1000-1000 रुपया की तो पतंग चरखा ये भरवाता था। कितने पैसे खर्च करता था पतंग के पीछे हैं आए दिन। और कितनी पतंग इकट्ठी कर ली थी। एक संक्रांत में 200 पतंग लाया था, 200। हाँ। तो ये था आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।